बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। बालाजी कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, जो विज्ञान का एक चैप्टर है, कक्षा 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव नेत्र आपके सामने बना हुआ है। इसके बारे में हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे आज, कि मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, इसमें कितने भाग होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, इस सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में हम जानेंगे, मानव नेत्र होता क्या है। आप सभी को जानते हैं नेत्र क्या होता है। नेत्र जो होता है, उससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। सभी को पता होगा कि वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कान का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है, नाक का प्रयोग सूंघने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अपने किसी भी अगर अंग है, जैसे हाथ का है, तो उसके लिए अलग अलग कार्य किए जाते हैं। तो हर चीज का एक प्रयोग है। वैसे हमारे आंख का प्रयोग क्या है, देखने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये जो आंख है हमारा, एक कैमरा आप जानते होंगे, कैमरे की भांति कार्य करता है, फोटो खींचता है, प्रतिबिंब बनाता है। वैसे हमारा आंख भी क्या करता है, फोटो बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अब कैसे बनाता है, इसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आंख, अगर कोई पूछता है मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र आप क्या बताएंगे, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपने मानव नेत्र के अंदर बनाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो आप बताएंगे मानव नेत्र होता है। अब देखिए, मानव नेत्र आपको कुछ गोलाकार बना होगा, है ना। क्या है ये, गोलाकार एक मानव नेत्र है। जो एक गोलाकार होता है, मतलब 100% गोलाकार नहीं होता, लेकिन गोलाकार माना जाता है इसको। तो इसका जो व्यास होता है, मानव नेत्र का व्यास कितना होता है बच्चे, 2.3 मीटर। कितना, सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर व्यास होता है। अगर पूछ ले मानव नेत्र का व्यास कितना होता, तो आप कितना बताएंगे, 2.3 सेंटीमीटर लगभग माना जाता है। ठीक है, ये जो नेत्र के गोलक का व्यास होता है, तो इसका व्यास कितना होता है, मैंने आपको बताया 2.3 सेंटीमीटर होता है। बच्चों कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ये परीक्षा की दृष्टि से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि मानव नेत्र के गोलक का व्यास कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए, अब इसमें हम मानव नेत्र की संरचना पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र किस किस भागों से बना होता है। तो सबसे पहले जो संरचना होती है, मानव नेत्र जो होता है खोखले गोले की भांति होता है। कैसे होते हैं, खोखले गोले की भांति होता है। तो ये सबसे पहला भाग होता है इसका, दृढ़ पटल होता है। क्या होता है बच्चों, दृढ़ पटल होता है। अब कोई पूछ ले दृढ़ पटल क्या होता है, किसे कहते हैं दृढ़ पटल, तो आप क्या कहेंगे कि मानव नेत्र एक खोखला गोला होता है। तो इसका जो खोखला गोला है, तो इसका सबसे ऊपरी परत एक श्वेत कठोर परत से ढका रहता है। सबसे ऊपरी भाग कैसा होता है, एक श्वेत परत होती है, कठोर श्वेत परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, जो दृढ़ पटल होता है ये कठोर होता है। हमने बताया क्या होता है, कठोर होता है। तो कठोर होने के कारण ये मानव नेत्र के अंदरूनी भागों की सुरक्षा करता है। जैसे आप हमारी आंखों में देखिए, यहाँ पर किनारे किनारे सफेद सफेद दिख रहे होंगे सभी की आंखों में, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। तो कभी भी आपको चोट लगती है, सबसे पहले यही सफेद लाल होता है। अभी आई फ्लू चल रहा था, तो आई फ्लू में क्या था कि आंखें, वही जो दृढ़ पटल था आपका, वो श्वेत से लाल हो जाता था। ठीक है, तो यही होता है कि दृढ़ पटल क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग एक श्वेत कठोर परत से ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। या कठोर होने के कारण क्या करता है, भागों की, आंतरिक भागों की क्या करता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। भागों की सुरक्षा एक प्रकार से बोलो तो ये गार्ड का काम करता है। क्या करता है, गार्ड अपने घरों की सुरक्षा करता है। जो कुत्ते होते हैं घर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार ये क्या करता है, आपके अंदरूनी, आंख के अंदरूनी भागों की सुरक्षा करता है। ये क्या हो गया आपका, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल फाइनल हुआ, दृढ़ पटल किसे कहते हैं। दृढ़ पटल के बाद दूसरा पटल आता है, एक होता है रक्तक पटल। क्या होता है, रक्तक पटल। रक्तक पटल किसे कहते हैं बच्चों, रक्तक पटल होता है आपका दृढ़ पटल के जस्ट नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काले रंग की झिल्ली पाई जाती है। कैसे रंग की पाई जाती है, आपको हमने बताया काले रंग की पाई जाती है। कौन सी, काले रंग की झिल्ली। किसके नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तक पटल। अब देखो ये काला रंग, हमने बताया क्या, काला रंग है। ये काले रंग के कारण मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। क्या करता है,
काले रंग के कारण ये जो इसके अंदर प्रकाश जाता है, यानी इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। प्रकाश क्या करता है, काला रंग क्या करता है, प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है, जिसके कारण इसके अंदर जैसे मानव में इसके अंदर ज्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाए तो ये क्या करता है, जैसे अगर ज्यादा प्रवेश कर जाता है तो प्रकाश का परावर्तन होगा, है ना। तो काले रंग के कारण प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। तो आप इसका कार्य बता सकते हैं कि रक्तक पटल का रंग काला होने के कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। दो चीज हमने पढ़ा, दृढ़ पटल, रक्तक पटल। तीसरे भाग पे आ जाते हैं आपके कार्निया पे। किस पे, कार्निया। कार्निया को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है स्वच्छ मंडल। कार्निया को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम क्या है, स्वच्छ मंडल। तो आपको पूछ लिया जाए स्वच्छ मंडल या कार्निया किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मानव नेत्र के सामने का भाग, ये देखिए मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कार्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो कार्निया आपका क्लियर हो गया, कुछ नहीं बताना क्या होता है कार्निया, मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के बाद आपकी बात आती है आइरिस या परितारिका। दो नाम से जाना जाता है बेटा, आपको कोई भी नाम पूछ सकता है कि परितारिका किसे कहते हैं। अगर आप आइरिस पढ़े हैं तो परितारिका का नाम जानते ही नहीं तो आप नहीं कर सकते, तो दोनों नाम जानिए कि आइरिस बोले या परितारिका बोले, किसे कहते हैं। तो आइरिस किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे आइरिस कि कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, कैसी, अपारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन, कैसी होती है ये, ध्यान में रखिएगा, रंगीन होता है और क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी की बात कर लें। अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी वह होता है जिसके पार प्रकाश आ जा ना सके, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी झिल्ली होती है, क्या होती है, आइरिस आपकी एक अपारदर्शी और रंगीन झिल्ली होती है, क्या होती है, रंगीन झिल्ली। तो परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं, कार्निया के पीछे, कार्निया है, इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं। अब आइरिस के कारण ही मनुष्य की आंखें जो होती हैं, हमारी आंखें लाल, नीली, पीली वगैरह वगैरह जो है दिखाई देती है। तो आप अगर कहते हैं किसी की आंखें भूरी है तो क्यों है, आइरिस के कारण, क्योंकि उसके आइरिस का रंग कैसा है, भूरा है, काला है, तो उसके आइरिस का रंग काला है तो काला दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम बात कर लें नेत्र तारा की। किसकी, नेत्र तारा या पुतली। पुतली किसे कहते हैं या नेत्र तारा किसे कहते हैं बच्चों, पुतली किसे कहते हैं या नेत्र तारा। तो पुतली क्या होता है, ये देखो आइरिस है, आइरिस के मध्य एक छोटा छिद्र होता है, आइरिस के मध्य क्या होता है, एक छोटा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब पुतली का काम क्या होता है बच्चे, कार्निया का काम क्या होता है, कार्निया से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, इससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। अब पुतली का काम क्या होता है, जब पुतली जब अंधेरे में हम रहते हैं, अंधेरे में होते हैं, पुतली अपने आप क्या हो जाती है, बड़ा हो जाता है, जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में हमारे आंखों में प्रवेश करे, वस्तु हम अधिक से अधिक देख पाए। ठीक है, और जब ज्यादा धूप होता है तो हमारी पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, अपने आप छोटी हो जाती है, जिसके कारण कम मात्रा में प्रवेश हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करे। तो पुतली का यही कार्य होता है कि अपने आप छोटा हो जाता है और अपने आप बड़ा हो जाता है, मतलब समायोजित प्रकाश को एक निश्चित मात्रा में हमारे आंखों में भेजता है। कौन भेजता है, पुतली भेजता है। पुतली अपने आप छोटा और बड़ा हो जाता है। तो ये होता है इसमें क्या, पुतली क्या होता है, आइरिस के मध्य एक छोटा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इससे ये प्रकाश को कम या अधिक मात्रा में हमारे नेत्र में प्रवेश कराता है, इसका कार्य ये हो गया। इसके बाद बात कर ले हम नेत्र लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या होता है बच्चों, नेत्र लेंस यही सबसे मेन, आपके मानव नेत्र का मेन भाग यही होता है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आपको लेंस पढ़े होंगे कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तर और अवतल लेंस। तो ये किस प्रकार का लेंस होता है, ये भी आपका एक अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो नेत्र लेंस क्या होता है, पुतली के पीछे प्रोटीन का बना, किसका बना, प्रोटीन का बना पारदर्शी, कैसा बनता है,
प्रोटीन का अगर पूछ ले मानो नेत्र किसका बना होता, नेत्र लेंस किसका बना होता, तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन का बना एक पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है। कौन सा उत्तल होता है, द्विउत्तल। तो आपने उत्तल लेंस के प्रकार में पढ़े होंगे कि एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, द्विउत्तल लेंस, अवतोत्तल, उत्तोत्तल। तो ये होता है द्विउत्तल लेंस। कौन सा होता है, द्विउत्तल, मतलब जिसके दोनों भाग उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस, ठीक है। तो कौन सा लेंस पाया जाता है, अगर पूछ ले नेत्र लेंस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि आइरिस के ठीक पीछे, सॉरी पुतली के ठीक पीछे एक प्रोटीन का बना पारदर्शी मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये प्रकाश को अभिसारित करता है, कहां पर, रेटिना पर। अब बात कर लेते हैं आगे रेटिना की। तो रेटिना किसे कहते हैं बच्चों, तो रेटिना क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे आंतरिक एक झिल्ली होती है, सबसे अंदर एक क्या होती है, सबसे आंतरिक भाग या दृढ़पटल के रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे या मानव नेत्र के सबसे निचले भाग में क्या होता है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली की परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। अब रेटिना क्या होता है, रेटिना पर ही प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है। किसी हुई वस्तु को हम देखते हैं तो उसका सर्वप्रथम प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही बनता है। अब रेटिना पर एक बिंदु आ जाता है, पीत बिंदु। क्या आ जाता है, पीत बिंदु। तो रेटिना पर स्थित एक पीले रंग का क्या होता है, बिंदु होता है। पीले रंग का क्या होता है, बिंदु होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु। अगर पीत बिंदु की परिभाषा आपको पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि रेटिना पर स्थित एक पीले रंग का बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो ये आपका पीत बिंदु क्लियर हो गया, रेटिना क्लियर हो गया। अब बच रहा है एक, देखो दृष्टि तंत्रिका बच रहा है। क्या बच रहा है, दृष्टि तंत्रिका बच रहा है। तो दृष्टि तंत्रिका का क्या होता है, वे मांसपेशियां हैं, वे मांसपेशियां होती हैं जो प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। वे मांसपेशियां हैं, वे मांसपेशियां जो प्रतिबिंब की सूचना, मतलब यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रही है, इस चीज की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाए, दिमाग तक पहुंचाए, उसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि तंत्रिका या दिक् तंत्रिका बोलते हैं। दृष्टि तंत्रिका या दिक् तंत्रिका दोनों कहते हैं, कंफ्यूज नहीं है होना आपको। क्या है, दृष्टि तंत्रिका किसे कहते हैं, वे मांसपेशियां जो मानव ने मतलब प्रतिबिंब की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दृष्टि तंत्रिका या दिक् तंत्रिका कहते हैं बच्चों। देखते हैं क्या, इसके बाद यहाँ पर एक नाम लिखा है अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है बच्चों, तो अंध बिंदु वह बिंदु है जिस बिंदु पर दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं। जिस बिंदु पर दृष्टि नाड़ियां, मतलब ये दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को जाती हैं। दृष्टि नाड़ियां कहां पे जाती हैं, मस्तिष्क। यह बिंदु वह बिंदु है जहां पर दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु। इस बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देती, इस बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देती। ये चीज आपने समझा, क्या समझा, दृष्टि, अंध बिंदु, दृष्टि तंत्रिका, पीत बिंदु, इस सब के बारे में पढ़े। अभी जो बचा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो एक चीज लिखा है, पश्चिमाभि मांसपेशियां। पश्चिमाभि मांसपेशियां क्या होते हैं बच्चों, वे मांसपेशियां जिनकी सहायता से नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है, स्थिर रहता है। जिन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है, उन्हें हम बोलते हैं पश्चिमाभि मांसपेशियां। तो पश्चिमाभि मांसपेशियों का परिभाषा क्या है बच्चों, जिन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है, उन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, पश्चिमाभि मांसपेशियां। अभी देखिए एक चीज और बाकी है, एक चीज बाकी है, जलीय द्रव। जलीय द्रव पहले एक होता है नेत्रोद। क्या होता है, नेत्रोद। नेत्रोद किसे कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव क्या कहते हैं, देखो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान को हम कहते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद। अगर पूछ ले नेत्रोद किसे कहते हैं, जलीय द्रव बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं नेत्रोद की। तो नेत्रोद किसे कहते हैं, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान को नेत्रोद कहते हैं। और इस बीच के स्थान में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, नेत्रोद और जलीय द्रव क्लियर करिएगा। नेत्रोद किसे कहते हैं, इसके बीच जो स्थान होता है, यानी कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो स्थान होता है उसे नेत्रोद कहा जाता है।
और इस नेत्रोध में क्या भरा रहता है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम आंसू कहते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। इसे क्या हो गया, जलीय द्रव हो गया। बच रहा है यहाँ पर कचाप द्रव, क्या है, कचाप। ये है भाई रेटिना, क्या है, नेत्र लेंस, ये है रेटिना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के स्थान को हम बोलते हैं काचाभ कक्ष। क्या बोलते हैं, काचाभ कक्ष। अगर आपको कोई पूछ लेता है काचाभ कक्ष किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के स्थान को काचाभ कक्ष कहते हैं। अगर पूछ ले काचाभ द्रव किसे कहते हैं, तो वही बता देंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। तो आप बता देंगे ऐसे कि काचाभ द्रव किसे कहते हैं या काचाभ कक्ष किसे कहते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के स्थान को काचाभ कक्ष, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। मेरे हिसाब से तो सारी परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं, तो इस चीज को एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए कि किसे क्या कहते हैं। इस चीज को आप 100% तैयार कर लीजिए। अब देखिए इसमें एक चीज है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे मानव नेत्र कार्य करता है ना। सबसे पहले ये मेन चीज आपका मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, तो इसको मिटाते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसे क्या कहते हैं। अगर एक बार ना समझ जाए तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। और जो डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपने डाउट, ठीक है, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब देखिए मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, तो इसके लिए चित्र हम बनाते हैं। मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ये आपको सीखना बहुत आवश्यक है। ये बच्चों मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसे बनता है या मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, नेत्र का कार्य लिखेंगे, नेत्र कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो इसके लिए हम जानते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, मान लेते हैं हम खड़े हैं, ठीक है, ले लो भैया खड़े हैं, ठीक है, ले लो भैया खड़े हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इस पे कोई प्रकाश पड़ती है, जब प्रतिबिंब हमको कोई कब दिखाई दे, कोई वस्तु हमको कब दिखाई देता है, जब उस पे प्रकाश पड़ता है। अंधेरे में कोई हमको कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। जब उस पे प्रकाश पड़ती है तभी हम, तो ये वस्तु इस पे प्रकाश पड़ी, तो इससे प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है। परावर्तित होकर इससे प्रकाश निकलती है, ठीक है, निकलकर कहाँ पे आती है, पहले तो कार्निया भी, क्या होता है, पहले तो कार्निया पड़ती है, कार्निया पर पड़ती है। अब कार्निया पे पड़ने के बाद इससे क्या होती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के बाद एक चीज हम बताने बोल जो जलीय द्रव होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो जलीय द्रव होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.336 होता है, ठीक है। अब देखो कार्निया से अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव पे जाएंगी, जलीय द्रव से अपवर्तन के बाद पुतली पे पड़ेगी। कैसे पड़ेंगी, पुतली। अब पुतली पे पड़ने के बाद पुतली को जितनी मतलब आवश्यकता होगी कि इतना प्रकाश हमको अंदर भेजना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उतना अंदर भेजेगा। अब अंदर भेजने के बाद ये प्रकाश कहाँ पे पड़ता है, सर्वप्रथम पड़ता है नेत्र लेंस पे। अब ये नेत्र लेंस किस प्रकार का नेत्र लेंस है, ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है उत्तल लेंस, कहते हैं द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल, ठीक है, द्विउत्तल लेंस है। इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब होता है जो प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता हो। तो ये लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर की ओर एकत्रित करता है, इस प्रकार एकत्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये वस्तु जो आपका आता है, इस प्रकार वस्तु का जो इस प्रकार निकलेगा वस्तु, तो ये कहां पर मिल जाते हैं, रेटिना पर मिल जाते हैं। कहां पर मिल जाते हैं, रेटिना पर। तो रेटिना पर मिल जाता है, उसके बाद इसका प्रतिबिंब कहां पे बन जाता है बच्चों, इस प्रकार यहां पर बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो यहाँ की जो दृष्टि तंत्रिका है ये तुरंत सूचना मस्तिष्क को भेजी, देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। जैसे आप किसी वस्तु को देखे तो खट दे आपका प्रतिबिंब बनता है, कहां पे बनता है, रेटिना पर। रेटिना की जो दृष्टि तंत्रिका है ये मिली सेकंड, बहुत ही कम सेकंड में सूचना मस्तिष्क को पहुंचा देगी, प्रतिबिंब बन गया, बहुत ही कम सेकंड में। तुरंत आप देखते तुरंत आपको आभास हो जाता कोई वहां पे खड़ा है, ठीक है। तो यही होता है प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो आप सीधे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है मस्तिष्क पर ये उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। अरे सर जी उल्टा बनता है, दिखाई सीधा क्यों देता है, तो उल्टा तो बनता है, लेकिन ये क्या आपका जो मस्तिष्क बहुत दिमागदार मतलब बहुत अच्छा है कि आपको उस प्रतिबिंब को उल्टा बन रहा है, लेकिन इसको क्या मस्तिष्क आप सीधा करके सोच रहा है, ठीक है, सीधा करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा आभास करा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, लेकिन बनता कैसा, उल्टा बनता है, ठीक है। उल्टा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है बच्चों। कैसा बनता है, आभासी की वास्तविक, है ना। तो आप बता सकते हैं कि
उल्टा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार मानव नेत्र कार्य करता है। आप बता सकते हैं मानव नेत्र किस प्रकार कार्य कर सकता है। अब देखिए आपको कई प्रकार के दोष पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, इसमें दोष होते हैं कि बहुत लोग को कम दिखाई देता है, बहुत लोगों को एकदम नहीं दिखाई देता है, कई रोग हो जाते हैं। जैसे मान जो दृष्टि दोष होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुकता और मोतियाबिंदु जैसे तमाम रोग होते हैं आंख में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक चीज क्या होते हैं, क्यों होता है, किसका कारण क्या होता है, इसके निवारण हेतु कौन सा चश्मा लगाना पड़ता है, इससे दिखना पड़ते हैं, डॉक्टर लोग नाक पे लगा लेते हैं चश्मा, क्यों लगा लेते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तब के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो और लाइक कर दीजिए। कमेंट के साथ साथ अपना ढेर सारा प्यार बांटते रहिए। थैंक यू।